नमस्कार, आप देख रहे हैं आर हिंदुस्तान न्यूज। आनंद सक्सेना के साथ जालौन से ब्यूरो चीफ पूरन प्रताप सिंह की रिपोर्ट। जालौन के जगमनपुर से खास रिपोर्ट है और आपको बता दें कि जनपद जालौन के ऐतिहासिक एवं पावन पंचनद धाम में रविवार को आयोजित भव्य नदी सम्मेलन के दौरान प्रदेश के जल शक्ति मंत्री स्वतंत्र देव सिंह ने पंचनद संगम के 5 पवित्र नदियों यानी कि यमुना, चंबल, सिंह, कुमारी और पहुंच की प्रतीकात्मक प्रतिमाओं का लोकार्पण कर एवं प्राण प्रतिष्ठा किया। इस अवसर पर उन्होंने जल संरक्षण, नदी पुनर्जीवन, पर्यावरण संवर्धन और जन भागीदारी का आह्वान करते हुए कहा कि पंचनद केवल 5 नदियों का संगम नहीं बल्कि भारतीय संस्कृति, आस्था और प्रकृति संरक्षण का जीवंत प्रतीक है। जल शक्ति मंत्री ने कहा कि जिस प्रकार प्रयागराज की त्रिवेणी का धार्मिक महत्व है, उसी प्रकार पंचनद भी देश की सांस्कृतिक विरासत का आदित्य केंद्र है, जहां 5 पवित्र नदियां एक साथ मिलकर विविधता में एकता का संदेश देती हैं। उन्होंने कहा कि भारतीय संस्कृति में नदियों को केवल जलधारा नहीं बल्कि मां का स्वरूप माना गया है। जल को संसाधन नहीं बल्कि संस्कार मानकर उसका संरक्षण करना समय की सबसे बड़ी आवश्यकता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में संचालित कैच द रेन, जल शक्ति अभियान, अमृत सरोवर और जल जीवन मिशन जैसी योजनाओं का उल्लेख करते हुए कहा कि उत्तर प्रदेश में मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के नेतृत्व में हर घर जल, घर खेत को पानी अभियान को जन आंदोलन का रूप दिया गया है। उन्होंने बताया कि बुंदेलखंड क्षेत्र में लगभग 99.79% ग्रामीण परिवारों तक नल से शुद्ध पेयजल पहुंच चुका है तथा क्षेत्र पूर्ण हर घर जल की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। स्वतंत्र देव सिंह ने कहा कि प्रदेश में 15,000 से अधिक अमृत सरोवर विकसित किए गए हैं, जिनमें 6200 यानी कि 6,200 से अधिक बुंदेलखंड के 7 जिलों में बनाए गए या पुनर्जीवित किए गए। इसके अलावा हजारों चेक डैम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग संरचनाएं और सूक्ष्म सिंचाई योजनाओं के माध्यम से भूजल स्तर में लगातार सुधार हो रहा है। उन्होंने कहा कि सरकार द्वारा प्रदेश की 64 नदियों और 110 विलुप्त हो चुकी नहरों का पुनर्जीवन किया जा चुका है तथा जनपद यानी कि एक जनपद एक नदी अभियान के तहत आधुनिक तकनीकों की मदद से नदियों को पुनर्जीवित किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि पंचनद क्षेत्र धार्मिक महत्व के साथ साथ जैव विविधता का भी महत्वपूर्ण केंद्र है, जहां गंगा, डॉल्फिन और घड़ियाल जैसे दुर्लभ जीव पाए जाते हैं। उन्होंने लोगों से नदियों को प्रदूषण मुक्त रखने, जल की प्रत्येक बूंद को प्रसाद मानकर बचाने तथा अधिक से अधिक वृक्षारोपण करने का संकल्प लेने की अपील किया है। कार्यक्रम के दौरान जल सहेलियों द्वारा 29 जनवरी से 26 फरवरी 2026 तक पंचनद धाम से दिल्ली के वासुदेव घाट तक निकाली गई अविरल निर्मल यमुना यात्रा का भी उल्लेख किया गया। इस यात्रा के माध्यम से यमुना तटवर्ती क्षेत्रों में नदी संरक्षण, जल संस्कृति और जन भागीदारी का संदेश दिया गया था। इसी अभियान को आगे बढ़ाने के उद्देश्य से पंचनद में नदी सम्मेलन का आयोजन किया गया, जिसमें जल संरक्षण, पर्यावरण, जैव विविधता तथा नदी संस्कृति पर विस्तार से चर्चा भी हुई। प्रेस वार्ता में जल शक्ति मंत्री ने बताया कि केन बेतवा लिंक परियोजना के पूरा होने के बाद ललितपुर, झांसी और महोबा जैसे क्षेत्रों में पानी की समस्या काफी हद तक समाप्त होगी। उन्होंने ये भी कहा कि पंचनद से हमीरपुर और प्रयागराज तक यमुना में किसी भी नाले का गंदा पानी न गिरे, इसके लिए व्यापक परियोजना तैयार की गई है। गंगा की तरह यमुना को भी स्वच्छ और निर्मल बनाने का दिशा में तेजी से कार्य किया जा रहा है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में इस वर्ष 37 करोड़ पौधे लगाने का लक्ष्य निर्धारित किया गया है, जिससे जल संरक्षण और पर्यावरण संतुलन को मजबूती मिलेगी। कार्यक्रम में परमार्थ संस्था के संजय कुमार तथा क्षेत्रीय विधायक मूलचंद सिंह निरंजन ने पंचनद धाम पर मानस भवन, सभागार निर्माण और बाढ़ के दौरान कटान रोकने के लिए रिटेनिंग वॉल बनाए जाने की मांग रखी है, जिसे जल शक्ति मंत्री ने स्वीकार करते हुए कार्य योजना तैयार कर स्वीकृति देने का आश्वासन दिया है। इस अवसर पर जिला पंचायत अध्यक्ष घनश्याम अनुरागी, विधायक मूलचंद सिंह निरंजन, विधायक विनोद चतुर्वेदी, जिलाधिकारी राजेश कुमार पांडे,
पुलिस अधीक्षक विनय कुमार सिंह, जल सहेलियां, जनप्रतिनिधि, विभिन्न विभागों के अधिकारी एवं बड़ी संख्या में श्रद्धालु एवं क्षेत्रीय नागरिक उपस्थित रहे। फिलहाल आप सुरक्षित रहिए, जुड़े रहिए आर हिंदुस्तान से। नमस्कार।